हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो हम जो है बीपीसी स्कूल साइकोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे इस क्लिप को हर एक वीडियो में ऐड करने का। आप जो है वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर लाइक ना करिएगा तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और एक एक लाइन की हिंदी मीनिंग बतानी होती है तो थोड़ा टाइम लगेगा सारे कवर करने में। ये नहीं कि थोड़ा सा किए थोड़ा स्किप कर दिया, ऐसा नहीं है। और अगर हम कोई चीज़ स्किप करेंगे तो हम आपको बताते चलेंगे कि किस कारण से हम इसको रीज़न से स्किप कर रहे हैं, जो कि रिलेवेंट रहेगा, जो बिल्कुल आपसे कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि इन्फॉर्मेशन इधर उधर से ऐड कर दिया, रेफरेंस होती है बहुत सारी चीज़ें। तो रेफरेंस को आप एक्सप्लेन करके जो है बहुत मच आप उसमें बेटर नहीं कर पाइएगा अभी के लेवल में। जब तक आपको इतना नहीं आएगा, इतना आ जाएगा उसके बाद तो आप रेफरेंस भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप एवरीथिंग वुड गो इन ए राइट डायरेक्शन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। चलिए देखते करते हैं। तो चलिए, वेलकम ऑन इजी लर्निंग। अब हम जो है कुछ आगे करने जा रहे हैं। ये ब्लॉक 2 का आपका यूनिट 2 का आपका पार्ट जो है वो 2 है। इससे पहले हमने ब्लॉक 1 का पूरा पार्ट जो है कवर कर रखा है, उसको आप लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ब्लॉक 2 का भी आपको यूनिट 1 के सारे चैप्टर हमने कवर कर रखे हैं। चलिए देखते हैं। 2.3 में है प्रिवेंशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। कहते हैं मेंटल रिटार्डेशन तो होता है, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से लास्ट यूनिट बता रखा है, लेकिन आखिर में इसका रोकथाम कैसे होगा, ये जो प्रिवेंशन होगा ये कैसे होगा। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। क्या लिख रखे हैं कि रोकथाम जो है वो इलाज से बेहतर होता है। ये कहावत भी है, आपने कई बार सुना भी होगा। The preventive measures have to be adopted for the control of occurrence of mental retardation। कहते हैं क्या क्या रोकथाम उपाय, यहाँ पे मेज़र मतलब उपाय होगा, नापना नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा कि प्रिवेंटिव जो मेजर्स होते हैं उसे अपनाए जाने हैं, अडॉप्ट किए जाने हैं। किस चीज़ के लिए? कि मेंटल रिटार्डेशन और जो ये घटनाएं होती है उसको कंट्रोल करने के लिए। Mental retardation can be prevented by taking precautions of prenatal, natal and postnatal causative factors। अब ये मेंटल रिटार्डेशन है, उसको कैसे रोका जा सकता है? तो कुछ पूर्व सावधानी बरत करके। वो कैसे? तो प्री नेटल मीन्स जन्म से पहले, नेटल मतलब जब वो जन्म के करीब होते हैं, और पोस्ट नेटल मतलब जन्म के बाद। ठीक है, ये इसके कुछ कॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं। सम ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स आर, कुछ जो है प्रिवेंटिव मेजर्स है वो इसमें दिए गए हैं, आप देख सकते हैं क्या सब है। देखिए, पहला जो प्रिवेंटिव मेजर्स है, थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। देखिए, जेनेटिक काउंसलिंग एंड वॉलंटरी बर्थ कंट्रोल। ये जो जेनेटिक काउंसलिंग है पहला तो, और जो वॉलंटरी बर्थ कंट्रोल है उसके ऊपर काम करना है। तो chromosomal aberrations and faulty genes in parents can be identified through various blood tests। कहते हैं क्रोमोसोमल में जो परेशानी या एबरेशंस आती है, या जीन में अगर कोई दोष आ जाता है, उसको फॉल्टी जीन्स कहा जाता है, जो पेरेंट्स के अंदर होती है। इसे पहचाना जा सकता है बहुत सारे ब्लड टेस्ट करके। एंड पेरेंट्स मे बी मेड अवेयर एंड काउंसल्ड अबाउट द रिस्क एंड द प्रॉब्लम्स दे विल हैव टू फेस इन रेजिंग ए मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। और पेरेंट को इस बात के लिए जागरूक किया जा सकता है, उन्हें सलाह दिया जा सकता है कि उनके साथ खतरा होने वाला है, उनके साथ प्रॉब्लम्स होने वाली है। अगर उनके बच्चे होंगे तो वो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होंगे, ठीक है। और ऐसे जो मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड होंगे, फ्यूचर में उनका उन्हें सामना करना होगा। वही दे रखे हैं, विल हैव टू फेस रेजिंग। तो पहला तो ये होगा जेनेटिक काउंसलिंग और वॉलंटरी बर्थ कंट्रोल। तो किसके द्वारा हो सकता है? तो बहुत सारे ब्लड टेस्ट के जरिए हो सकता है, वही दे रखा है यहाँ पे। इसमें क्रोमोसोमल एबरेशंस और फॉल्टी जीन्स जो है पेरेंट्स में, उनका पता लगाया जा सकता है। आगे दे रखे हैं कि प्रॉपर केयर ऑफ मदर एंड द चाइल्ड, कि जो मदर होते हैं और जो चाइल्ड होते हैं उनको बिल्कुल ठीक तरीके से देख रेख हो, उनके साथ फिजिकल टॉर्चर ना हो, उनको परेशान ना किया जाए बार बार। वही बात कह रहे हैं, इसमें दे रखा है कि दिस इज़ एसेंशियल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन को रोकने के लिए यह आवश्यक है, एसेंशियल है। ऑल हेल्थ मेजर्स एंड प्रॉपर केयर शुड बी टेकन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ फिजिकल डैमेज इन फॉर्म ऑफ
इंजरीज प्रायर टू बर्थ। कहते हैं जितने भी हेल्थ से रिलेटेड उपाय हैं और सही सही जो केयर है वो सभी अपनाई जानी चाहिए, जिससे कि फिज़िकल डैमेज को जो है रोका जा सके। ठीक है, जिससे कि बर्थ से पहले, मतलब कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो उससे पहले उनको कोई नुकसान ना हो, इंजरीज ना हो। क्या होती है कि जब बच्चा मदर के वूम में होती है, पेट में होती है, उससे पहले अगर मदर को काफ़ी टॉर्चर किया जाता है, उनको प्रॉपर तरीके से केयर नहीं किया जाता है, उनके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ आ जाते हैं, तो ऐसे बच्चे भी जो है वो मेंटली रिटार्डेड जो है वो पैदा लेते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे यही बात नहीं कह रहे हैं कि बर्थ के बाद, कह रहे हैं बर्थ के पहले भी उनको टेक केयर किया जाना चाहिए, मदर और चाइल्ड दोनों को, एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के समय में भी, और इमीडिएटली फॉलोइंग बर्थ, और बर्थ जन्म लेने के तुरंत बाद भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं कि प्रोविज़न ऑफ नॉर्मल एंड स्टिमुलेशन एनवायरनमेंट आफ्टर बर्थ, मतलब जन्म लेने के बाद एक अच्छा एनवायरनमेंट तैयार करना, इसको स्टिमुलेशन एनवायरनमेंट कहा गया है, और नॉर्मल तरीके से। ठीक है, दे रखे अनफेवरेबल सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट एंड साइकोलॉजिकल डिप्रिवेशंस लाइक रिजेक्शन, फ्रस्ट्रेशन, मैटरनल deprivation, defective family environment, etc., especially in early childhood, can cause or perpetuate mental retardation। क्या कह रहे हैं कि जिस माहौल में उनके मदर और बच्चे रहते हैं, अगर वो एनवायरनमेंट या माहौल, सोशल कल्चरल जो है वो अच्छा ना हो, अनफेवरेबल हो, या साइकोलॉजिकल डिप्रिवेशन हो। साइकोलॉजिकल डिप्रिवेशन मतलब मानसिक तरीके से उनको वंचित किया जाए, जैसे उनको रिजेक्ट किया जाता है मदर को, फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर आ जाती है। शायद मैंने इसको छोड़ दिया था, अगर मैंने पढ़ा दिया हो तो देख लेना, नहीं तो फिर से बता देता हूँ। कहते हैं बर्थ होने के बाद जो स्टिमुलेशन एनवायरनमेंट और नॉर्मल प्रोविज़न तैयार होना चाहिए। कहते हैं जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके बाद अगर मान के चलिए जो मदर होते हैं, चाइल्ड होते हैं, उनका एनवायरनमेंट, सोशल कल्चर एनवायरनमेंट अच्छा ना हो, अनफेवरेबल हो, उनको साइकोलॉजिकल डिप्रिवेशन का सामना करना पड़े, जैसे उनको रिजेक्ट करने लगे, फ्रस्ट्रेशन करने लगे। क्योंकि कई बार जो है बॉयज़ नहीं होकर के अगर गर्ल्स होने लगते हैं तो मदर को क्या करते हैं, सोसाइटी में ताने सुनना पड़ता है लोगों का। ये आज भी रूरल एरियाज में प्रिवेलेंट है। मैटरनल डिप्रिवेशन वही, मतलब जो मम्मी होती है या मदर होती है उसको डिप्राइव किया जाता है, वंचित किया जाता है। या अगर जिस परिवार में बच्चे का जन्म हुआ है, अगर उसका परिवार अगर डिफेक्टिव हो, तो खास करके जब बच्चा छोटा होता है तो इससे क्या होता है कि परपेचुएट मेंटल रिटार्डेशन होते हैं, मतलब लगातार जो है मेंटल रिटार्डेशन का कारण ये बन सकते हैं। इसके लिए पेरेंट्स हैव टू बी एजुकेटेड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सच कंसिक्वेंसेस, मतलब पेरेंट्स को भी जो ऐसे जो अंजाम होते हैं उनकी रोकथाम के लिए शिक्षित की जानी चाहिए। द चिल्ड्रन शुड बी प्रोवाइडेड ए नॉर्मल स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, चिल्ड्रन को एक साधारण सा जो है स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए, जिससे उनका प्रॉपर ग्रोथ हो सके। और साथ ही साथ इनेट कैपेबिलिटीज़ मीन्स उनके अंदर की जो क्षमताएँ हैं, जो जिससे वो सक्षम होते हैं फ्यूचर के लिए, उसके डेवलपमेंट में सहयोग होना चाहिए। स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट का मतलब होता है ऐसा एनवायरनमेंट जिससे उनको हेल्प मिले आगे बढ़ने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं प्रोविज़न ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन। इंफॉर्मेशन और एजुकेशन का एक नियम कानून होना चाहिए, प्रोविज़न होना चाहिए, उपाय होना चाहिए। टू द पब्लिक अबाउट न्यूट्रिशियस बैलेंस्ड डाइट, पॉल्यूशन कंट्रोल, सेफ्टी मेजर्स एंड कंट्रोल ऑफ infectious diseases through awareness, progress can be effective in prevention and controlling mental retardation। कहते हैं पब्लिक को जो है कौन सा फूड खाए जिसमें पॉल्यूशन ना हो और वो फूड जो है बैलेंस डाइट के रूप में हो, वो पौष्टिक हो, इसके बारे में बताई जानी चाहिए। उनको सेफ्टी मेज़र के बारे में बताया जाना चाहिए। जितने भी बीमारी जिससे बच्चा जो है इन्फेक्शन उनको हो जाता है और उसको कैसे कंट्रोल करें, उनके ऊपर जानकारी होनी चाहिए। कैसे करके, तो अवेयरनेस करा करके, उनको जागरूक करके, और इससे प्रिवेंशन जो है वो इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, और इससे मेंटल रिटार्डेशन को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। अदर प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, कहते हैं दूसरे जो कुछ उपाय हैं जो नीचे दिए गए हैं,
क्या सब है देख लीजिए। प्रिवेंशन कैन बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्रिवेंशन जो है 3 प्रकार के हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये उसी प्रकार का है जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी प्रिवेंशन रेफर्स टू रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इन द कम्युनिटी। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होते हैं, ये रिडक्शन और एलिमिनेशन को बताते हैं, जो कि कम्युनिटी में मेंटल रिटार्डेशन की होती है, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन इन द कम्युनिटी। या तो कम्युनिटी में अगर मेंटल रिटार्डेशन है उसको साफ तरीके से उसको ख़त्म कर दिया जाता है, या उसमें कटौती की जाती है, रिडक्शन की जाती है। दिस टेक्स केयर ऑफ द हेल्थ स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी एज ए होल। इससे क्या होती है, पूरी कम्युनिटी में क्या हेल्थ इशू चल रहा है, स्टेटस है, उनकी जो है देखरेख होती है। एंड प्रोवाइड्स स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टन कंडीशंस। और कुछ जो खास शर्त है उनके अनुसार से कुछ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जो है वो प्रदान कराती है या प्रोवाइड कराती है। इफ़ द कॉज इज़ नॉन, द सेम कैन बी अटेंडेड टू देयर बाय रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। कहते हैं अगर कारण का पता चल जाता है, कॉज इज़ नॉन, तो इसी प्रकार से जो है इस कॉज को आगे बढ़ा करके जो है वो उसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो उससे क्या हो जाती है, आने वाले समय में जो मेंटल रिटार्डेशन होती है उसको जो पॉसिबिलिटी होती है उसको कम किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। सम ऑफ द सिंपलर मेथड्स ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन आर द फॉलोइंग। कुछ सिंपलर मेथड है प्राइमरी प्रिवेंशन की मेंटल रिटार्डेशन के, वो नीचे दिए गए हैं। पहला तो ये दे रखे हैं, इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी में जो खाने पीने की जो इश्यू है या स्टेटस है उनको बेहतर किया जाए, देखा जाए कि खाना पीना न्यूट्रिशन से भरा है कि नहीं, उसमें प्रोटीन पौष्टिक है कि नहीं। देयर बाय रिड्यूस द रिस्क फैक्टर फॉर मेंटल रिटार्डेशन। इससे मेंटल रिटार्डेशन की जो रिस्क है वो कम हो जाती है। यूनिवर्सल आयोडाइजेशन सॉल्ट टू प्रिवेंट आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स। कहते हैं सर्वव्यापी जो आयोडाइजेशन सॉल्ट होती है जिसमें आयोडीन की मात्रा होती है उसको यूज़ किया जाए, जिससे कि जो आयोडीन की कमी से होने वाली जो बीमारियां हैं या डिसऑर्डर्स है उनको रोका जा सके। प्रोवाइडिंग टू मदर्स फॉलिक एसिड टैबलेट्स टू रिड्यूस द अकरेंस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। कहते हैं मदर्स में न्यूरल ट्यूब कई बार डिफेक्ट्स हो जाते हैं, तो ये घटना कई बार होती है, तो उनको रोकने के लिए फॉलिक एसिड टैबलेट जो है वो देनी चाहिए। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन विद BCG, पोलियो, DPT एंड MMR टू प्रिवेंट डिसऑर्डर्स दैट में कॉज डैमेज टू द ब्रेन। कहते हैं सर्वव्यापी जो है चिल्ड्रन की जो इम्यूनाइजेशन का मतलब होते हैं जो शरीर में जो किसी चीज़ को रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको इम्यूनिटी कहा जाता है, तो उसी को इम्यूनाइजेशन कहा गया यहाँ पे, उसको दिया जाना चाहिए। इसमें BCG, पोलियो, DPT, MMR आते हैं, जिससे कि डिसऑर्डर को रोका जा सके, जिससे कि ब्रेन की जो डैमेज होती है उसका कारण बनती है, ठीक है, तो ये ब्रेन डैमेज नहीं होने देती है। इसके बाद दे रखें अवॉइडिंग प्रेगनेंसी बिफोर 21 एंड आफ्टर 35 ईयर्स टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लेबर। कहते हैं प्रेगनेंसी से बचने के लिए 21 ईयर्स से पहले और 35 ईयर्स के बाद, जिससे कि जो परेशानी है उससे मुक्त हो सके प्रेगनेंसी के समय में, ठीक है। स्पेसिंग प्रेगनेंसी सो दैट द मदर कैन रिप्लेनिश हर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स बिफोर द नेक्स्ट प्रेगनेंसी। कहते हैं प्रेगनेंसी में स्पेस होना चाहिए, ये नहीं कि एक चाइल्ड हुआ उसको तुरंत बाद दूसरा चाइल्ड। अभी भी रूरल एरिया में क्या होते हैं, इन चीज़ों के ऊपर बहुत लगाम नहीं है, वो लगातार जो है वो बर्थ करते रहते हैं, तो क्या होती है इससे जो मदर होती है उसका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ जाता है। अगर स्पेस दे दिया जाए, अगर गैप बना दिया जाए, एक बच्चा अभी हो 2-4 साल के बाद एक हो, तो उससे क्या होती है मदर के अंदर में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, न्यूट्रिशन उनके अंदर में रिप्लेनिश हो जाती है, वापस आ सकती है। इसलिए कह रहा है बिफोर द नेक्स्ट प्रेगनेंसी, जब तक कि वो दूसरा प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो तो उससे पहले उसके अंदर में न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है वह एकदम अच्छा हो जाना चाहिए। आगे दे रखे हैं डिटेक्शन एंड केयर ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज एंड स्क्रीनिंग वुमेन फॉर सिफिलिस एंड अदर सच डिजीजेज एंड ट्रीटिंग द सेम इमीडिएटली। कहते हैं इस चीज़ को पता करना और हाई रिस्क जो प्रेगनेंसीज है उसको देखना, और वुमेन को सिफिलिस के लिए
स्क्रीन कराना, और दूसरे ऐसे प्रकार की जैसे सिफिलिस डिजीज़ है, जिससे कि इसी प्रकार की जो बीमारी है उसका इलाज जो है वो तुरंत हो सके, इमीडिएट हो सके। एवॉइडिंग एक्सपोजर टू केमिकल्स, ड्रग्स, अल्कोहल एट्सेट्रा, और केमिकल्स, ड्रग्स, अल्कोहल, इनसे इनको दूर रखा जाए। आगे दे रखे हैं प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट फॉर डायरिया एंड ब्रेन इन्फेक्शंस इन चाइल्डहुड टू रिड्यूस द ब्रेन डैमेज। तुरंत जो है वो डायरिया के लिए या ब्रेन इन्फेक्शंस जो चाइल्डहुड में होती हैं उनके लिए ट्रीटमेंट होनी चाहिए। प्रॉम्प्ट मतलब होते हैं तुरंत कोई काम करना, जैसे कि ब्रेन डैमेज को रिड्यूस किया जा सके। प्रोवाइड एनरिचिंग एंड स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट टू चिल्ड्रन फॉर प्रॉपर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब ठीक ठीक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बच्चों को जो है एक स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट देना चाहिए और वो बहुत अच्छा हो। एनरिचिंग मतलब बहुत अच्छा होना। हेल्थ एजुकेशन अबाउट द नेचर, कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन स्पेशली ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव ईयर्स कैन लीड टू हेल्दी प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड रियरिंग। क्या कहते हैं? हेल्थ एजुकेशन नेचर के बारे में, कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन के क्या कारण होते हैं, उनके क्या रोकथाम होते हैं, खास करके फॉर्मेटिव ईयर्स में। ठीक है, ये जो है हेल्दी प्रैक्टिस जो है उनको जन्म देती है प्रेगनेंसी के समय में, या जब चाइल्ड को, बच्चे को पाला जाता है तो उसको चाइल्ड रियरिंग कहा जाता है उसके समय में। आगे दे रखें इन एडिशन देयर आर सर्टेन टेक्नोलॉजी बेस्ड मेथड्स विच इंक्लूड्स प्रीनेटल डायग्नोसिस एंड स्क्रीनिंग, नियोनेटल स्क्रीनिंग, नियोनेटल इंटेंसिव केयर एंड जेनेटिक काउंसलिंग। कहते हैं इसके अलावा कुछ खास टेक्नोलॉजी बेस्ड मेथड हैं जिसमें कि प्रीनेटल डायग्नोसिस आते हैं, स्क्रीनिंग आते हैं, नियोनेटल स्क्रीनिंग आते हैं, नियोनेटल आपके इंटेंसिव केयर आते हैं और जेनेटिक काउंसलिंग आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, इन द प्रीनेटल डायग्नोसिस एंड स्क्रीनिंग वन कैन अबाउट द एम्ब्रियो इफ फाउंड टू हैव स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज। प्रीनेटल जो डायग्नोसिस होती है ये जन्म से पहले होती है। डायग्नोसिस मतलब जांच कराई जाती है और स्क्रीनिंग कराई जाती है। इसमें जो व्यक्ति होते हैं, वन मतलब यहाँ पे पर्सन होगा, उसके अंदर जो भ्रूण होती है, एम्ब्रियो होती है। एम्ब्रियो मतलब जो भ्रूण होती है जिसमें बच्चा तैयार होना शुरू होता है, उनको अबॉर्ट कर सकता है, मतलब बच्चा को ख़राब कर सकते हैं। इसी अबॉर्ट से अबॉर्शन बना हुआ वर्ड है। ठीक है, अगर ऐसा पाया जाता है कि जो बच्चे की जो बनावट है, जो भ्रूण में पल रहे हैं बच्चे, उनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो ठीक ठाक नहीं हो रहा है, तो एबनॉर्मलिटीज़ है, मतलब वो ठीक ठाक नहीं कर रहा है, तो इन द न्यूनेटल स्क्रीनिंग वेयर मेंटल रिटार्डेशन ऑफ ए सर्टेन टाइप फॉर विच मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट आर अवेलेबल मस्ट बी ट्रीटेड इमीडिएटली। कहते हैं न्यूनेटल स्क्रीनिंग में क्या होना चाहिए, जहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन कुछ खास प्रकार की होती है, जिसके लिए मेडिसिन और ट्रीटमेंट जो होते हैं अवेलेबल होते हैं, उन्हें तुरंत जो है यूज़ में लानी चाहिए, ट्रीट की जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल फेनिलकेटोन्यूरिया, गैलेक्टोसेमिया एंड हाइपथायरॉइडिज्म, देख लेना आप इसको, मेडिकल ये आपके कुछ नेम है। इसको जो है टेस्ट किया जा सकता है, किसके लिए? ट्रीट करने के लिए। और इस तरीके से 10 मेंटल रिटार्डेशन कैन बी प्रिवेंटेड। इससे मेंटल रिटार्डेशन क्या हो सकती है, रोका उसको जा सकता है। इन रिगार्ड टू द neonatal intensive care, one can provide such specialized and technology intensive care that mental retardation can be prevented। कहते हैं neonatal intensive care से जो संबंधित है, तो उसमें व्यक्ति जो है वो कुछ खास प्रकार की जो टेक्नोलॉजी होती है या इंटेंसिव केयर होती है उसको प्रदान कर सकते हैं, जिससे कि मेंटल रिटार्डेशन को रोका जा सके। दैट मेंटल रिटार्डेशन कैन बी प्रिवेंटेड। हाउएवर एज दीज आर वेरी एक्सपेंसिव, दीज आर नॉट जनरली टेकन अप। हालांकि फिर भी कह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा खर्चीले होते हैं, तो थोड़ा बहुत जो है इसको साधारण तरीके से किया जा सकता है। आगे दे रखे हैं एज रिगार्ड्स जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग की अगर बात करें, इट इन्वॉल्व्स प्रोफेशनल काउंसलिंग टू पेरेंट्स। इसमें पेरेंट्स की प्रोफेशनल काउंसलिंग शामिल होती है एंड हेल्प देम मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट हैविंग द नेक्स्ट चाइल्ड, स्पेशली द फर्स्ट वन इज मेंटली रिटार्डेड।
इसमें क्या होती है कि इन्फॉर्मेशन मिलती है और इससे डिसीजन लेने का मौका मिलता है किसके बारे में, तो अगला जो बच्चा है खास करके उसके बारे में, हैविंग द नेक्स्ट चाइल्ड, क्योंकि पहला चाइल्ड तो पहले से मेंटली रिटार्डेड हो गया है, तो इसी कारण से रिसेंटली देयर हैव बीन रैपिड एडवांसेस इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। कहते हैं आधुनिक युग में देखा जाए तो जेनेटिक्स के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा उन्नति हुई है। ए न्यू सेट ऑफ टेक्निक्स फॉर द डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक एंड अदर डिसऑर्डर्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स हैज़ इवॉल्व्ड इन द लास्ट डेकेड। कहते हैं एक नई प्रकार की टेक्निक जो है वो तैयार की गई है जिससे कि जेनेटिक को पता किया जा सके और दूसरे प्रकार के जो खामियां हैं या डिसऑर्डर है उनको किया जा सके, जिससे कि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स कहा जाता है। ये पिछले 10 वर्षों में, लास्ट डेकेड मतलब पिछले 10 वर्षों में विकसित किया गया है या हो चुकी है। दाओ कॉस्टली, यहाँ पे कॉस्टली है ये। द टेक्निक्स आर लाइकली टू बिकम इनएक्सपेंसिव एंड बिकम एप्लीकेबल फॉर वाइडर यूज इन फ्यूचर। कहते हैं भले ही ये महंगा है लेकिन जो टेक्निक है, तकनीकी है, संभावना है, ऐसा लाइकली है कि यह उतना ज़्यादा खर्चीला नहीं होगा। टू बिकम इनएक्सपेंसिव, इसको इतना ज़्यादा इनएक्सपेंसिव हो गया है, ये इन लग गया पीछे मतलब एक्सपेंसिव नहीं होगा। और ये काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में जो है इसको एप्लीकेशन में या यूज़ में लाए जाएंगे। वन एग्जाम्पल इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ डाउन सिंड्रोम बाय डूइंग ए ब्लड टेस्ट ऑन द मदर ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। एक एग्जाम्पल जो है जो कि खास करके डाउन सिंड्रोम की जो प्रेजेंस है उसको खोजने की संभावना जो है कि डाउन सिंड्रोम है या नहीं है वो क्या है, तो ब्लड टेस्ट जो है उसको करके, और किसके ऊपर ब्लड टेस्ट करके, तो मदर के ऊपर। और ये कब करना चाहिए, तो जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, तो वही दे रखे हैं ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। सच टेस्ट्स परहैप्स वुड बिकम कॉमन इन फ्यूचर। ऐसे प्रकार के टेस्ट शायद फ्यूचर में कॉमन हो जाएंगे। The WHO means World Health Organization has suggested the following at each level to prevent mental retardation. इसने हर एक लेवल पे मेंटल रिटार्डेशन को रोकने के लिए जो है कुछ सुझाव दिए हैं। दिस इज रिप्रोड्यूस्ड इन द टेबल बिलो, जिससे कि इस टेबल में बताया गया है। देखिए क्या दे रखे हैं, ये लेवल है, ये अप्रोच है। देखिए लेवल है, ये अप्रोच है, इंटरवेंशन है, ठीक है। लेवल क्या है, प्राइमरी प्रिवेंशन है, प्रिवेंटिंग द अकरेंस रिटार्डेशन। मतलब प्राइमरी लेवल में है कि रिटार्डेशन अगर होने वाली होती है तो उसी समय उसको रोका जाए, इसको प्राइमरी प्रिवेंशन कहा गया है। इसमें हेल्थ प्रमोशन दिया गया है, इसमें हेल्थ एजुकेशन होना चाहिए, खास करके एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए। एडोलेसेंट गर्ल्स मीन्स वयस्क जो लड़कियां होती हैं उनके लिए। इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस इन कम्युनिटी, ऑप्टिमम हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। कहते हैं कि अच्छा से अच्छा जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है कम्युनिटी के लिए, उनमें न्यूट्रिशन की मात्रा अच्छी हो, बेहतर हो, उसके बारे में बताई जानी चाहिए। इम्प्रूवमेंट इन प्री, पेरी एंड पोस्ट नेटल केयर, मतलब ये जितने भी प्रकार के नेटल पीरियड है उनमें इम्प्रूवमेंट्स हो। उसके बाद है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन क्या क्या है, तो यूनिवर्सल आयोडाइजेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की यूनिवर्सल आयोडाइजेशन होनी चाहिए। रूबेला इम्यूनाइजेशन फॉर वुमेन बिफोर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से पहले वुमेन के लिए रूबेला इम्यूनाइजेशन होनी चाहिए। फॉलिक एसिड एडमिनिस्ट्रेशन इन अर्ली प्रेगनेंसी, शुरुआत के गर्भावस्था या प्रेगनेंसी के दौर में फॉलिक एसिड की जो है वो व्यवस्था हो सके। एडमिनिस्ट्रेशन में व्यवस्था यहाँ पे होगा। जेनेटिक काउंसलिंग हो, जेनेटिक के बारे में उनको बताया जाए। आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है। आगे है कि प्रीनेटल स्क्रीनिंग फॉर कॉन्जेनिटल मैलफॉर्मेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर, कि अगर सही तरीके से अगर बच्चे का निर्माण नहीं हो रहा है, उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर हो रही है, तो उसके लिए प्रीनेटल स्क्रीनिंग होनी चाहिए। डिटेक्शन एंड केयर ऑफ फॉर हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के लिए जो है वो डिटेक्शन होना चाहिए, उनको पकड़ने की जो है वो क्षमता होनी चाहिए और उनकी केयर भी होनी चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ डैमेज बिकॉज ऑफ RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, कहते हैं डैमेज को जो है वो प्रिवेंशन होनी चाहिए। किसके कारण से, क्योंकि RH की जो क्षमता होती है वो
इनकॉम्पैटिबिलिटी होती है वो उनके अनुसार से नहीं होती है, ठीक है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन होना चाहिए। उसके बाद है सेकेंडरी प्रिवेंशन हॉल्टिंग डिजीज़ प्रोग्रेशन, मतलब डिजीज़ अगर आगे बढ़ रही है तो उसको वहाँ पे रोकना। इसमें क्या करना है, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, शुरुआत में इसको जो है वो रोग का लक्षण का पता कर लेना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसमें क्या दे रखे हैं कि न्यूनेटल स्क्रीनिंग फॉर ट्रीटेबल डिसऑर्डर, ट्रीटेबल डिसऑर्डर के लिए न्यूनेटल स्क्रीनिंग होनी चाहिए। मतलब न्यूनेटल का मतलब नया जो है उसको खास करके जो है स्क्रीन कराई जानी चाहिए। इंटरवेंशन विद एट रिस्क बेबीज़, अगर कोई बेबीज़ को परेशानी है तो वहीं पर में उसको हस्तक्षेप करके जो है आगे उसके ऊपर काम करनी चाहिए। अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन ऑफ डेवलपमेंटल डिले, शुरुआत में ही पता कर लेनी चाहिए और साथ में डेवलपमेंट अगर नहीं हो रही है बच्चे में तो उसको देखना चाहिए, इंटरवेंशन करनी चाहिए। नेक्स्ट दे रखे हैं टर्शरी प्रिवेंशन, प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशंस एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ फंक्शंस। कहते हैं अगर परेशानी है तो उनको रोकना और जो फंक्शन है उनको और बेहतर करना, मैक्सिमाइजेशन करना, ये टर्शरी प्रिवेंशन में आते हैं। इसमें दे रखे हैं डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन, लिमिटेशन में जो है वो अयोग्यता पाई जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है, और रिहैबिलिटेशन में चलिए देखते हैं इसमें क्या सब दे रखे हैं। स्टिमुलेशन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एंड वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, इसमें स्टिमुलेशन होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए और एजुकेशन दी जानी चाहिए, साथ में वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रदान की जानी चाहिए। मेन स्ट्रीमिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब कैसे सब कुछ मिला करके इसके ऊपर काम किया जाए उस पे के ऊपर ध्यान दी जानी चाहिए। सपोर्ट फॉर फैमिलीज़, फैमिलीज़ के लिए सपोर्ट होनी चाहिए। पेरेंटल सेल्फ हेल्प ग्रुप, पेरेंटल का अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप होनी चाहिए। आगे है एजुकेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, कि एजुकेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है उसके बारे में दिया गया है। स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम्स आर सिलेक्टेड फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे जो मेंटली रिटार्डेड हो गए हैं उनके लिए कुछ खास एजुकेशनल प्रोग्राम की चुना जानी चाहिए। दिस कंसिस्ट ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेगुलर क्लासरूम एक्सरसाइजेज एंड स्पेशल एजुकेशन अप्रोचेज। इसमें क्या है कि रेगुलर क्लासरूम एक्सरसाइज होनी चाहिए और कुछ खास एजुकेशन जो है इसको समझने के लिए होनी चाहिए। द स्पेशल एजुकेशन में बी ऑप्शनल एंड इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम्स फॉर मेंटली रिटार्डेड हेल्प देम लर्न द बेसिक सेल्फ केयर स्किल्स। कहते हैं स्पेशल एजुकेशन जो है वो ऑप्शनल हो सकते हैं और यहाँ यह भी याद की जानी चाहिए कि स्पेशल जो एजुकेशन होते हैं प्रोग्राम मेंटली रिटार्डेड के लिए वो उन्हें हेल्प करते हैं कि वो अपने आप कैसे खुद को स्किल सीखें, उनमें मदद करते हैं। दे कैन ऑल्सो बी टॉट सोशल स्किल्स दैट इनेबल देम टू इंटरेक्ट मोर इजली विद पीपल इन स्कूल एंड कम्युनिटी सेटिंग। कहते हैं कि उन्हें जो है सोशल स्किल्स भी सिखाई जानी चाहिए, सिखाए जा सकते हैं जो कि उन्हें इनेबल करते हैं कि वो बहुत आसानी से लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सके, स्कूल में भी और कम्युनिटी में भी, कहीं भी जाए तो। आगे दे रखे हैं कि मोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड टाउन्स इन इंडिया हैव स्पेशल एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर मेंटल रिटार्डेशन स्टार्टिंग फ्रॉम प्री स्कूल ईयर्स। कहते हैं बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट और टाउन्स हैं इंडिया में जिनके पास स्पेशल एजुकेशनल प्रोग्राम है मेंटल रिटार्डेशन के लिए, जो कि प्री स्कूल ईयर से ही शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग इन लैंग्वेज कैन बी यूजफुल इन हेल्पिंग द चाइल्ड टू कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली। कहते हैं लैंग्वेज में ट्रेनिंग जो होती है वो हेल्पफुल हो सकती है, जिससे बच्चों को हेल्प मिल सके कि वो बहुत प्रभावशाली तरीके से जो है वह आपस में बातचीत कर सके, कम्युनिकेट कर सके। बिहेवियरल ट्रेनिंग मेथड्स ऑल्सो हेल्प इफेक्टिवली इन टीचिंग सेल्फ केयर स्किल्स। अगर बच्चे के अंदर में बिहेवियर बहुत ही अच्छा है तो वो ट्रेनिंग मेथड भी जो है वो हेल्प कर सकते हैं, जिससे कि वो प्रभावशाली तरीके से अपने आप को कैसे स्किल्स दे उनको सीखने के लिए। Vocational training in semi-skilled or unskilled jobs can ensure some independent life through employment for educable mentally retarded. Vocational training जो है वो semi-skilled और unskilled jobs के लिए होनी चाहिए,
ये कुछ इंडिपेंडेंट लाइफ को जो है निश्चित कर सकते हैं, जिससे कि जो एजुकेबल मेंटल रिटार्डेड हैं उनको जॉब मिल सके या एम्प्लॉयमेंट मिल सके। एजुकेबल मेंटल रिटार्डेड का मतलब ऐसे मेंटल रिटार्डेड बच्चे जिनको कि शिक्षित किया जा सके। दे आर ट्रेंड इन एक्वायरिंग सेल्फ हेल्प स्किल्स, उन्हें जो है खुद को कैसे मदद करे, अपने आप को कैसे स्किल्स पैदा करे, उनमें ट्रेंड करे जाते हैं। जैसे कि वो खुल करके खुद खा सके, खुद टॉयलेट जा सके, इंडिपेंडेंट दे रखा है यहाँ पे, खुद को कर सके, खुल के कर सके, अपने आप को ड्रेस पहन सके, एंड इन अनस्किल्ड जॉब, और अनस्किल्ड जॉब भी कर सके। आगे दे रखे हैं द एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर द कस्टोडियल मेंटल रिटार्डेड, सीवियर एंड प्रोफाउंडली मेंटल रिटार्डेड who cannot be educated or not trained, custodial treatment is the only option। कहते हैं एजुकेशनल प्रोग्राम जो होते हैं वो कस्टोडियल मेंटली रिटार्डेड जो होते हैं, इसमें सीवियर और प्रोफाउंडली मेंटल रिटार्डेड आ जाते हैं। ये मैंने सारा एक्सप्लेन कर रखा है पहले वाले यूनिट में, आप देख लेना ये क्या होते हैं। जिन्हें कि एजुकेट नहीं किया जा सकता है, ना ही ट्रेन किया जा सकता है, इन्हें तो केवल बस अपने पास ही रखा जाता है, इसीलिए इसको कस्टोडियल ट्रीटमेंट कहा जाता है। और अपने पास कस्टडी में रख के ही इसके पास ट्रीटमेंट की व्यवस्था होती है। यही मात्र एक ऑप्शन होती है। किस किस के लिए? तो जो बच्चा सीवियर होता है और प्रोफाउंडली मेंटली रिटार्डेड होते हैं। द एम्फोसिस हियर इज़ ऑन टीचिंग सेल्फ हेल्प स्किल्स, और यहाँ पर में जो खास करके जोर डाला जाता है कि बच्चा खुद को अपने आप को स्किल्स सिखाए, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम हेल्थ एंड वेल्थ हैज़र्ड्स, और अपने आप को सीखे कि हेल्थ और उनके वेल्थ पे अगर कोई परेशानी आ जाती है, ख़तरा आ जाता है, तो कैसे अपने आप को वो प्रोटेक्शन करेंगे। चलिए इस वीडियो का लास्ट पार्ट है, चलते हैं 2.3.2 में। इसमें है रिहैबिलिटेशन एंड मैनेजमेंट। कहते हैं यहाँ पर में कि whatever preventive measures are adopted, mental retardation cannot be completely eliminated, and we have to plan the treatment and rehabilitation measures for mental retarded। कहते हैं जो कुछ भी preventive measures यहाँ पे दे रखे हैं, 1 मिनट, जो कुछ भी प्रिवेंटिव मेजर्स जो है अपनाए जाते हैं मेंटल रिटार्डेशन के लिए, ये पूरी तरीके से तो इसको ठीक नहीं किया जा सकता है, एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। और हमें क्या करते हैं, प्लान करने होते हैं। वी हैव टू प्लान ऐसे ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन मेजर्स की मेंटल रिटार्डेड के लिए। ऑल्दो देयर इज़ नो क्योर फॉर मेंटल रिटार्डेशन इन द सेंस नो मेडिकल केयर और ट्रेनिंग कैन ट्रांसफॉर्म मेंटल रिटार्डेड इनटू ए नॉर्मल इंडिविजुअल। कहते हैं भले ही कोई ऐसा उपचार या क्योर मेंटल रिटार्डेशन के रूप में नहीं है, या हम मेडिकल केयर के रूप में भी इसको नहीं कर सकते हैं, या ऐसा ट्रेनिंग कर सकते हैं जिससे कि मेंटल रिटार्डेड जो होते हैं उनको पूरी तरीके से ऐसे बच्चे को एक समान इंडिविजुअल या आदमी में बदल सके। बाय अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन मेजर्स, क्या करके, तो कुछ खास एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन मेजर को अपना करके द फंक्शनल लेवल्स ऑफ दिस इंडिविजुअल्स कैन बी इम्प्रूव टू मैक्सिमाइज द प्रोफेशनल एंड सोशल इफेक्टिवनेस। बल्कि हम यह कर सकते हैं कि ऐसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अंदर जो कार्य करने की जो स्तर होती है, लेवल होती है, उनको और बेहतर किया जा सके, जिससे कि वो अपनी पर्सनल और जो सामाजिक जो प्रभाव है, सोशल इफेक्टिवनेस है, उनको वो और मैक्सिमाइज़ कर सके, बेहतर कर सके। कहने का मतलब है कि उसको हम बेहतर तो बना सकते हैं, लेकिन उसको हम नॉर्मल इंडिविजुअल यहाँ जो दे रखे हैं यहाँ पे वो नहीं बना सकते। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे रिहैबिलिटेशन इज कंसर्न विद असिस्टिंग इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज इन अचीविंग ऑप्टिमल साइकोलॉजिकल, सोशल एंड फिजिकल फंक्शनिंग बाय प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव इंटरवेंशन प्रोग्राम विच इज़ गिवन एज स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ। देखिए कितना बड़ा ये एक पूरा का पूरा एक पैराग्राफ और एक सेंटेंस है। चलिए इसको हम ब्रेक करके आपको समझाते हैं। कहते हैं रिहैबिलिटेशन किससे संबंधित है, कंसर्न्ड है, तो इसमें इंडिविजुअल को मदद की जाती है विद डिसेबिलिटीज़, मतलब ऐसे इंडिविजुअल की जो कि अयोग्य होते हैं, ऑप्टिमल साइकोलॉजिकल, सोशल, फिजिकल फंक्शनिंग को अचीव करने में। ऑप्टिमल मतलब जो ज़रूरत है, जो उनको काम आ सके,
क्या क्या करने में? साइकोलॉजिकल, सोशल, फिजिकल फंक्शनिंग करने में। बाय प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव इंटरवेंशन प्रोग्राम, क्या करके उन्हें ऐसा करा सकते हैं? तो कॉम्प्रिहेंसिव इंटरवेंशन प्रोग्राम करा के उन्हें करा सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इंटरवेंशन प्रोग्राम का मतलब कि ये प्रॉब्लम है उनको उनमें दखल अंदाजी करे और उनको बहुत बेहतर तरीके से उनको समझाए। विच इज़ गिवन एज स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज, और ये कैसे, ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल प्रोग्राम कैसे की जाती है? तो इसको स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज के अंतर्गत रखा जाता है या दी जाती है। इन द फॉर्म ऑफ सपोर्टिव एजुकेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, किस रूप में दी जाती है? कि इससे उसको एजुकेशन में सपोर्ट मिल सके, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग में भी सपोर्ट मिल सके। इन ऑर्डर टू मेक द इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ विद कॉन्फिडेंस एंड करेज, जिससे कि इन ऑर्डर टू मीन्स जिससे कि ऐसे इंडिविजुअल जिसके अंदर इस तरह की डिसेबिलिटीज़ है वो एक खुली ज़िंदगी को जी सके, लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ, उस विद कॉन्फिडेंस, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ वो जी सके और उनके अंदर साहस आ जाए, हिम्मत आ जाए। ठीक है, तो वही दे रखा है, लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ विद कॉन्फिडेंस एंड करेज। ये पूरा जो है पैराग्राफ और एक सेंटेंस ही था। चलिए आगे चलते हैं। देर आर 1000 स्पेशल स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन इन आवर कंट्री। कहते हैं हमारे कंट्री में कितने स्पेशल स्कूल्स हैं चिल्ड्रन के लिए जो मेंटल रिटार्डेशन के ऊपर काम करते हैं? तो पूरा का पूरा 1000 है। कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन सर्विसेज शुड बी अवेलेबल टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। कहते हैं समुदाय पर आधारित जो रिहैबिलिटेशन सर्विसेज है, ये रिहैबिलिटेशन सर्विसेज यही है जो ऊपर यहाँ पे दे रखे हैं। हाँ, सोसाइटी में जितने भी सेक्शन के लोग हैं उन सभी के लिए। आगे दे रखे हैं कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन इज ए मस्ट टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंजेस इन सोशल अवेयरनेस, एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स अबाउट मेंटल रिटार्डेशन। कहते हैं कम्युनिटी का जो है शामिल होना इस चीज़ में, उनकी भागीदारी होना बहुत ही ज़रूरी है, मस्ट है, जिससे कि पॉजिटिव चेंजेस लाया जा सके सोशल अवेयरनेस में, उनकी एटीट्यूड्स में, उनकी विश्वास में, बिलीव्स में, मेंटल रिटार्डेशन के प्रति, क्योंकि कम्युनिटी जो है मेंटल रिटार्डेशन को बहुत अच्छा नहीं मानती है। ठीक है। पेरेंटल काउंसलिंग कैन हेल्प पेरेंट्स गेन इमोशनल सपोर्ट, गाइडेंस एंड असिस्टेंस इज नीडेड टू रियर एंड ट्रेन द मेंटल रिटार्डेशन चाइल्ड। कहते हैं पेरेंट भी जो है, अगर पेरेंट को सही सही समय पे सलाह मशवरा दिया जाए तो यह भी पेरेंट को हेल्प कर सकते हैं, उनके अंदर जो इमोशन होती है वो इमोशन के ऊपर कंट्रोल पा सके, वो उनके अंदर गाइडेंस आ जाए, उनके अंदर मदद करने की क्षमता आ जाए, जिससे कि इज़ नीडेड टू रियर एंड ट्रेन द मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड, जिससे कि मेंटल रिटार्डेड जो चाइल्ड, यहाँ पर रिटार्डेड होंगे, रिटार्डेशन नहीं होंगे, मेंटल जो रिटार्डेड चाइल्ड है उनको ट्रेन करने में या उनको पालने में, रियर करने में उनको ज़रूरत पड़ सकती है या उनको ऐसी ज़रूरत फ्यूचर में हेल्प कर सकती है। लेकिन जब पेरेंट को ये चीज़ बार बार उनको काउंसिल कराया जाएगा तभी ये पॉसिबल है। इंडिविजुअल और ग्रुप साइकोथेरेपी कैन बी यूजफुल इन प्रोवाइडिंग रेमेडियल मेजर्स फॉर मेंटली रिटार्डेड। कहते हैं एक व्यक्ति को या पूरे ग्रुप में जो साइकोथेरेपी है उसको करा करके ये भी यूज़फुल हो सकते हैं, जिससे कि मेंटली रिटार्डेड जो होते हैं उनके अंदर में रेमेडियल मेजर्स दिया जा सके। रेमेडियल मेजर्स मतलब जिनके अंदर रेमेडी का मतलब होता है इलाज किया जा सके, उनके अंदर सुधार किया जा सके। तो इसके साथ ये एंड हो गया। I hope that you would have enjoyed this video very well. We would just do in the next part of the video. By then, just take care of yourself. Best luck for your exam.